धनिये का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में ही किया जाता है, फिर चाहे वो हरा धनिया हो या खुशक धनिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धनिये के अंदर जबरदस्त तिब्बी खसूसियात यानी मेडिकल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। फिर चाहे वो रवायती तिब्बी अद्वियात हो या मॉडर्न मेडिसन, तमाम को तैयार करने में धनिये का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके बहुत से हेल्थ इश्यूज, फिर चाहे वो सर का दर्द हो, मुंह से आने वाली बदबू हो, खून में मौजूद जहरीले और फाजल मादे हों, थायराइड हो, पेट के अमराज हो या फिर दिल और दिमाग की कमजोरी, इन तमाम हेल्थ इश्यूज का हल धनिये में छुपा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने धनिये का इस्तेमाल कैसे करना है। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको धनिये के इस्तेमाल के फवाइद के बारे में बताएंगे, बल्कि धनिये की बहुत सारी रेमेडीज भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। धनिये का मिजाज सर्द खुश्क होता है, लेकिन तमाम ही मिजाजों के लोग धनिये को इस्तेमाल कर सकते हैं और भरपूर फवाइद भी उठा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें। धनिये का इस्तेमाल पेट के अमराज के लिए बेहद मुफीद रहता है। अगर आपको भूख नहीं लगती यानी भूख की कमी है तो आपने ताजा धनिये की एक गट्ठी लेनी है और उसे 1 लीटर पानी में उबाल लेना है। आपने 5 से 6 मिनट तक पानी को उबालना है। उसके बाद आंच बंद करके इस पानी को ठंडा होने देना है। पानी ठंडा होने के बाद इसको छान लेना है और पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीना है। इंशाल्लाह अगर कुछ ही दिन इस रेमेडी का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो भूख की शिद्दत में बेपनाह इजाफा देखने में आएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल बच्चे और बूढ़े तमाम ही कर सकते हैं। अगर आपको बार बार दस्त आते हो, मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद दस्तों की शिद्दत में कमी ना आए या दस्तों के साथ आपको खून भी आता हो, तो आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आपने बराबर मिकदार में सूखा धनिया और मिश्री लेकर पीस लेनी है। उसके बाद दिन में 3 दफा 4-4 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ना सिर्फ दस्त रुक जाएंगे, बल्कि अगर दस्तों के साथ खून आता है, इस मसले का हल भी इस रेमेडी में छुपा है। बदहजमी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से लोग खाना खाते हैं और कुछ देर बाद ही उनको पखाना आ जाता है या बहुत से लोगों को ग़िज़ाई कमी हो जाती है, इसके बावजूद कि वो एक मुनासिब ग़िज़ा ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका मैदा ठीक से काम नहीं कर रहा और खाई गई खुराक से ग़िज़ाइयत हासिल नहीं कर पा रहा। इस मसले के हल के लिए आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। आपने 5 तोला सूखा धनिया लेना है, 4 तोला काली मिर्चें लेनी है और 1 तोला नमक लेना है और इन तीनों को पीस कर चूरन तैयार कर लेना है। इस चूरन की 1 चुटकी आपने हर खाने के 5 मिनट बाद खा लेनी है। इंशाल्लाह ताला हर किस्म के बदहजमी के मसले का खात्मा हो जाएगा और आपका हाजमा मजबूत हो जाएगा। हरा धनिया आपके दिल के लिए बेहद मुफीद है। दिल की घबराहट और बेचैनी का खात्मा करता है। हरे धनिये के मखसूस तरीके से इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और आप दिल के कई अमराज से भी बचे रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जो कि हार्ट अटैक की कुछ बड़ी वजूहात में से एक है, अगर आप धनिये का एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो शरियानों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को उखाड़ फेंकता है हरे धनिये का इस्तेमाल। धनिया इस्तेमाल करने से जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में और खून में ट्राइग्लिसराइड के लेवल में हैरत अंगेज हद तक कमी आती है। दिल को मजबूत करने के लिए, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए और दिल से रिलेटेड मुख्तलिफ अमराज से बचने के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। आपने धनिये की एक गट्ठी लेनी है और उसे पीस लेना है। पीसने के बाद उसे आधा लीटर पानी में डाल देना है। इस आधा लीटर पानी में आपने 10 ग्राम मिश्री भी डाल देनी है और फिर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आपने आग को बंद कर देना है और ठंडे होने पर इसको छान कर पी लेना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बेहद मुफीद और ठंडा रहता है। अगर आपके सर के बाल गिर रहे हो यानी आप गंजापन का शिकार हो रहे हो, तो आपने हरे धनिये की एक फ्रेश गट्ठी लेनी है और उसको अच्छी तरह पीस लेना है और इसका लेप आपने अपने सर पर करना है। अगर हफ्ते में 4 से 5 दफा इस रेमेडी का इस्तेमाल किया जाए तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके सर के बाल गिरना रुक जाएंगे और आप गंजे होने से बच जाएंगे। अक्सर लोगों की आंखों में गर्मी बैठ जाती है और आंखों में जलन शुरू हो जाती है। आंखों के सामने धुंधलाहट छा जाती है और आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, यानी आंखों से पानी वगैरह भी नहीं निकलता। ऐसा अक्सर गर्मियों के मौसम में होता है या सर्दियों के मौसम में भी अगर आप ज्यादा टेलीविजन या स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं तो ये मसला हो जाता है। आपने ताजा धनिये की एक गट्ठी लेनी है और उसको अच्छी तरह पीस लेना है। पीसने के बाद आपने मलमल का एक कपड़ा लेना है और पीसा हुआ हरा धनिया इस मलमल के कपड़े में डालकर एक पोटली तैयार करके इस पोटली को अपनी आंखों पर रख लेना है। अगर पोटली से निकलने वाला धनिये का पानी आपकी आंखों में भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी आंखों की गर्मी दूर हो जाती है और आप आंखों से रिलेटेड कई मसाइल से बच जाते हैं। अगर आपको खुश्क खांसी आती है और अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद भी खुश्क खांसी हटने का नाम नहीं ले रही, तो आपने 5 ग्राम सूखा धनिया लेकर उसको अच्छी तरह पीस लेना है और उसको 10 ग्राम शहद में अच्छी तरह हल करके उसे चाटना है। इंशाल्लाह खुश्क खांसी का मसला हल हो जाएगा। अगर आपको बार बार उल्टी आ रही हो या दिल घबरा रहा हो, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर
सकते हैं। अगर आपके जिस्म में गर्मी बैठी हुई है, आपको पेशाब जलकर आता है, पेशाब करते वक्त आपको शदीद तकलीफ का सामना रहता है, या रात को आपको ठीक से नींद नहीं आती, आप पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, तो आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आपने बराबर मिकदार में भुनी हुई खशखाश और सूखा धनिया लेकर अच्छी तरह पीस लेना है और इसको किसी बोतल में डालकर महफूज कर लेना है। आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल इस तरह करना है कि रात के खाने से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है। कोशिश करें कि पानी ठंडा हो और उसमें इस रेमेडी के 2 खाने के चम्मच हल करके इस पानी को पी लेना है। इंशाल्लाह अगर इस रेमेडी को मुसलसल 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिस्म की गर्मी और इन तमाम मसाइल का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। जिन लोगों को बवासीर का मसला है और बवासीर के साथ खून आता है, एक चीज याद रखिएगा, अगर बवासीर के साथ काला खून आता है तो इस खून को निकलने देना चाहिए क्योंकि इसमें जिस्म के फाजल मादे शामिल होते हैं। लेकिन अगर बवासीर के साथ लाल खून आता है तो इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि लाल खून निकलने से यानी ताजा खून निकलने से जिस्म में कमजोरी आती चली जाती है। इस मसले के हल के लिए आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। आपने फ्रेश धनिए की आधी गट्ठी लेनी है और इसे 20 ग्राम मिश्री के साथ पीस लेना है और इसको दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना है। बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे कुछ ही दिनों में। धनिया इस्तेमाल करने से प्यास की शिद्दत कम होती है, जिस्म की सोजिशों में कमी आती है क्योंकि धनिये में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अगर आपके मुंह में या मैदे में छाले बन गए हैं या मुंह या मैदे में अल्सर का मसला है तो धनिया इस्तेमाल करना बेहद मुफीद रहता है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है और मुख्तलिफ पेस्ट या मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बावजूद मुंह की बदबू जाने का नाम नहीं लेती, तब भी धनिया इस्तेमाल करना बेहद मुफीद रहता है। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है या आपके खून में जहरीले और फाजल मादे पाए जाते हैं जिस वजह से आपको मुख्तलिफ स्किन के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तब भी धनिये का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है। इन तमाम मसाइल के लिए आप धनिये को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ताजा धनिये की एक गट्ठी लेनी है और उसको आधा लीटर पानी में अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। आपने बेहतरीन तौर पर ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपने इस पानी को छान लेना है। छान कर पूरा दिन इस पानी को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। अगर आपको थायराइड का मसला है तो आपने सूखा धनिया लेकर इसको उबाल लेना है। उसके बाद पानी को छान कर ठंडा होने पर इस्तेमाल करना है। अगर सुबह इस पानी को इस्तेमाल किया जाए तो थायराइड के मसले में बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। खवातीन के मखसूस मसाइल में धनिये का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आपको आधे सर का दर्द रहता है तो धनिये को पीस कर माथे पर लेप करें और अगर गर्मियों को मौसम है तो धनिये का जूस भी इस्तेमाल किया जाए। आधे सर के दर्द में बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। धनिया बहुत फायदेमंद चीज है लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त कुछ जरूरी बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हरे धनिये को कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। अगर आप हरे धनिये को किसी भी तरह फ्रीज करते हैं तो यकीन माने फ्रिज में रखने के बाद और दोबारा निकालने के बाद हरा धनिया बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहता बल्कि आपकी सेहत के लिए बेहद मुज़र बन चुका होता है। खाना पकाते वक्त हरे धनिये को आखिर में डालना चाहिए और हरा धनिया डालने के बाद हांडिया को पकाना नहीं चाहिए। अगर आपने तिब्बी फवायद के लिए धनिये के बीज यानी सूखे धनिये का इस्तेमाल करना है तो सूखा धनिया कम से कम 6 महीने पुराना लाजमी होना चाहिए, तभी वो तिब्बी तौर पर आपको फायदा दे सकेगा। हरे धनिये से फायदा उठाने के लिए हरे धनिये को छुपाकर भी खाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें।